एमसी स्टैन ने जब अपने एल्बम इंसान का ऑफिशियल ट्रैक लिस्ट अनाउंस किया था तो उस ट्रैक लिस्ट में 12 ट्रैक थे, पर जब एल्बम रिलीज हुआ तो उस टाइम पे हमें एल्बम में सिर्फ 11 ट्रैक्स सुनने को मिले। एल्बम में से एक ट्रैक मिसिंग था और उस ट्रैक का नाम था MH12। एल्बम रिलीज होने के बाद एल्बम के बारे में तो बात हो ही रही थी, उसके साथ साथ लोग ये भी बात कर रहे थे कि एमसी स्टैन ने MH12 क्यों रिलीज नहीं किया है। और उसके बाद हमें एमसी स्टैन के साइड से भी स्टोरीज में MH12 के लिए कुछ हिंट देखने को मिली। और फाइनली कल एमसी स्टैन ने MH12 अपने YouTube चैनल में शेड्यूल कर दिया और आज ये ट्रैक 12 बजे दोपहर में रिलीज हो गया। ओके, सो इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं इस ट्रैक को और हम देखेंगे क्या ये ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। एमसी स्टैन ने पहली बार कोई ड्रिल ट्रैक ड्रॉप किया है तो हम ये भी देखेंगे क्या एमसी स्टैन ने इस ड्रिल ट्रैक को जस्टिस दी है या फिर नहीं। और हाँ, अगर तुम इस ट्रैक का डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो वहां पे टी सीरीज के साइड से कॉपीराइट क्लेम मिला हुआ है एमसी स्टैन को, तो हम इस क्लेम के बारे में भी ब्रीफ डिस्कस करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे क्यों एमसी स्टैन ने इस ट्रैक को एल्बम के साथ रिलीज नहीं किया और एल्बम रिलीज होने के बाद एज ए सिंगल रिलीज किया। और अभी तक ये ट्रैक सिर्फ YouTube में अपलोड हुआ है, हमें ये ट्रैक अभी तक Spotify या फिर कोई और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में देखने को नहीं मिला है, तो हम इसके ऊपर भी ब्रीफ डिस्कस करेंगे। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। मुक देना कैश ट्रेड चलदे स्टॉक्स ते वेख दिया नारा जट लंगे काली पोर्श 5 लाख वाली मेगा पैरी गुच्ची वाला जोड़ा वर साचे ही पवादा तेनू सारी माचे वाला जट एवें जानी ना। आर्टिस्ट का नाम है ओमकार संधू, गाने का नाम है प्रोमिनेंट। भाई ने बहुत अच्छा ट्रैक बनाया है, ट्रैक की ओवरऑल कंपोजिशन बहुत अच्छी है, ट्रैक को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया है, हुक बहुत अच्छा है, वर्सेस बहुत अच्छे हैं, ओवरऑल ट्रैक की वाइब बहुत अच्छी है। भाई ने बहुत सही काम किया है। तो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई ये कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई बहुत सही काम कर रहे हैं, बहुत सही ट्रैक बनाया है भाई ने, जाओ भाई को सपोर्ट करो। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। सो ये वीडियो जो है ये 2 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम इस ट्रैक को रिव्यू करेंगे और दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे क्यों इस ट्रैक में कॉपीराइट क्लेम आया है टी सीरीज के साइड से और क्यों ये ट्रैक एल्बम में इंक्लूड नहीं किया गया था। सो जैसे ये ट्रैक स्टार्ट होता है हमें एक वोकल सैंपल सुनाई देता है जो कि खैरियत ट्रैक का है फ्रॉम द मूवी छिछोरे और इस ट्रैक को अरिजीत सिंह ने गाया है। खैरियत पूछो कभी तो एमसी स्टैन ने खैरियत की वोकल की स्केल थोड़ी सी ऊपर कर दी है और उसे एज ए वोकल लूप यूज किया है। और जैसे ही मैंने ये वोकल सैंपल सुना था मुझे एक और ड्रिल ट्रैक याद आया जिसमें कि अगेन अरिजीत सिंह का वोकल सैंपल यूज हुआ है और उस ट्रैक का नाम था वूफ्ते। पर जिस तरीके से वूफ्ते में वोकल सैंपल यूज हुआ है और जिस तरीके से इस ट्रैक में एमसी स्टैन ने वोकल सैंपल यूज किया है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए हमें एमसी स्टैन के ट्रैक में क्लेम देखने को मिला है और वूफ्ते ट्रैक में क्लेम नहीं है। और इसके बारे में हम वीडियो में आगे प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग में 10 से 14 सेकंड तक हमें सिर्फ वोकल सैंपल सुनने को मिलता है और उसके बाद हमें ड्रिल बीट के हाई हैट और स्नेयर पैटर्न सुनने को मिलते हैं। और फिर हमें इस ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। से आने वाले जितने भी यात्री मेरे दिल का को जलाते भाई। और मैंने इसमें एक चीज नोटिस किया कि एमसी स्टैन ने अपने वोकल्स में थोड़ी बेस बढ़ाई है। लाइक अगर तुम ड्रिल ट्रैक सुनोगे या फिर अगर तुम पॉप स्मोक के अगर गाने सुनते हो तो पॉप स्मोक का जो वोकल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा लो होती है, तो थोड़ी सी एमसी स्टैन ने वो वाइब या वो टच देने की कोशिश की है। हवा फीले क्यों तुम मिले कर रहे ले में कोई लग डी फेम।
और फिर MC Stan के साइड से हमें ये सुनने को मिलता है कि उन्होंने डिस्क गेम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, और स्टैन ये भी बोलते हैं कि लोग उन्हें ड्रिल ट्रैक्स भी बनाने को बोलते हैं क्योंकि इसके पहले MC Stan ने ड्रिल ट्रैक बनाया नहीं था, एंड दिस इज द फर्स्ट ड्रिल ट्रैक बाय MC Stan। लाए मैंने इंडिया में डिस गेम, सब लोग ने बचने बोले ड्रिल पे, पीछे मत लगो एक चीज के। और उसके बाद हमें MC Stan की कुछ क्रेजी लिरिक्स और क्रेजी फ्लो सुनने को मिलती है, और ये जो लिरिक्स थे ये सुन के मुझे थोड़ी तड़ी पार के टाइम की लिरिक्स वाली वाइब भी आई। हरी मार के निकला मैं झुम्मे को, लड़के को छोड़ी दर फिदा हो रहे अंटी लोग पसंद लेते को, तो सुना मेरे बिल्ले को हिट में को करो अगर। और उसके बाद हमें फिर से हुक पार्ट सुनने को मिलता है, और उसके बाद हमें ये भी सुनने को मिलता है कैसे MC Stan के ऊपर केसेस चल रहे हैं और MC Stan को लीगल इश्यूज फेस करने पड़े हैं। डब्ल्यू में घूम रेला चार केस, मालूम ना कैसा फिर मारते, झूठ नहीं बोलता मेरी माँ से, नंबरकारी। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस ट्रैक की जो लिरिक्स है वो टिपिकल MC Stan टाइप लिरिक्स है। अगर तुम MC Stan को पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो इस टाइप की लिरिक्स तुमने MC Stan के साइड से बहुत बार सुनी होगी, एंड अगेन उसी टाइप की वाइब, उसी टाइप की लिरिक्स हमें MC Stan के साइड से इस ट्रैक में सुनने को मिलती है इन अ ड्रिल बीट। एंड देन कम्स द पार्ट जहां पे MC Stan कुछ थोड़ा सा मम्बल ट्राई करते हैं, जो अगेन मेरे लिए तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि मुझे पता है MC Stan के ट्रैक्स में होता ही है ये सब चीज, वोकल को रिवर्स में प्ले कर देना। सो आई वाज नॉट शॉक्ड। बोल बच्चन तू साला का तेरा आइटम को देखी क्या, इसके पहले गाना बोल क्रेजी था। और उसके बाद एक पार्ट आता है जहां पे सिर्फ हमें लो एंड सुनने को मिलता है। आई थिंक MC Stan लो एंड से हाई एंड ऑटोमेट कर रखा था, तो धीरे धीरे पूरा ट्रैक जो है वो लो एंड से हाई एंड पे शिफ्ट होता है, एंड दैट पार्ट वाज आल्सो यूनिक। और MC Stan अपने ट्रैक्स में ये सब करते रहते हैं जैसा मैंने पहले बोला था, एंड द ट्रैक वाज ओवर। ओके, लेट्स नाउ कम टू द रिव्यू पार्ट। हम स्टार्ट करते हैं बीट से। इस पूरे एल्बम में मुझे MC Stan की प्रोडक्शन जो है बहुत सही लगी। He has proved कि वो कितनी क्वालिटी की प्रोडक्शन कर सकते हैं, और हमेशा से लाइक वटा के टाइम से MC Stan की जो सैंपल सिलेक्शन रही है या फिर MC Stan जो वोकल सैंपल्स यूज करते हैं वो हमेशा से यूनिक होती है, डिफरेंट होती है, जो अगेन मुझे बहुत सही लगता है MC Stan के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। और इस ट्रैक में भी उन्होंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है। बॉलीवुड ट्रैक के वोकल लूप के ऊपर ड्रिल बीट बनाया है भाई ने, और उसके ऊपर पूरा गाना बनाया है। सो अगेन अ क्रेजी एंड यूनिक आइडिया। और अगर हम बात करें लिरिक्स की, जैसा मैंने बोला था टिपिकल MC Stan टाइप लिरिक्स हमें सुनने को मिले इस ट्रैक में। लाइक अगर तुम मम्बल फेज के पहले के लिरिक्स देखो तो MC Stan के लिरिक्स कुछ इस टाइप के ही होते थे। लिरिक्स जो है वो बहुत कैची है, MC Stan ने स्लैंग्स यूज करे हैं, एंड ओवरऑल आई लाइक द लिरिक्स एज वेल। सो ओवरऑल आई रियली लाइक्ड द ट्रैक। थोड़ी बहुत मिक्सिंग जो है वो इंप्रूव हो सकती थी, बट स्टिल ओवरऑल ट्रैक वाज गुड। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। क्यों ये ट्रैक MC Stan ने एल्बम के साथ रिलीज नहीं किया और इसे सेपरेटली रिलीज किया, और क्यों इसमें टी सीरीज के साइड से कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल रहा है। जैसा मैंने पहले बताया था कि वूपते ट्रैक जो है उसमें भी अरिजीत सिंह का सैंपल यूज हुआ है, वोकल सैंपल यूज हुआ है, पर उसमें टी सीरीज के साइड से कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है। पर इस ट्रैक में हमें टी सीरीज के साइड से कॉपीराइट क्लेम देखने को मिला है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि MC Stan ने जो वोकल सैंपल यूज किया है इस बीट में उसकी स्केल बस थोड़ी सी हाई की है, और MC Stan ने कैरियर ट्रैक का बहुत बड़ा पार्ट एज ए लूप यूज किया है। YouTube की जो एल्गोरिदम है वो प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर पा रही है कि इस ट्रैक में जो कुछ पार्ट यूज हुआ है वो कैरियर ट्रैक का है, और कैरियर ट्रैक की कंटेंट आईडी से इस ट्रैक में कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। और अगर हम बात करें वूपते ट्रैक की तो उसमें बहुत छोटा सा वोकल पार्ट यूज किया गया है, और उस वोकल पार्ट की जो स्केल है वो बहुत कम कर दी गई है, जिससे YouTube की जो एल्गोरिदम है या फिर स्ट्रीमिंग वेबसाइट की एल्गोरिदम है उससे डिटेक्ट नहीं कर सकती है। मैं तुम लोग को एक और एग्जांपल देके बताता हूं। पहले मैं अपने इस चैनल पे बीट्स भी अपलोड किया करता था, और मैंने भी बहुत सारे बॉलीवुड के पुराने ट्रैक्स, यहां तक कि MC Stan के तड़ीपार के सैंपल, ब्राउन मुंडे के सैंपल अपने बीट में यूज किया है। पर मैंने उसको इस तरीके से यूज किया है, लाइक मैंने उसके स्केल को छेड़ दिया है, जिसकी वजह से YouTube की एल्गोरिदम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकती है, और मेरे बीट्स में ऑटोमेटिक कॉपीराइट क्लेम नहीं आ सकता है जब तक कि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर खुद से मैनुअल क्लेम मेरे कंटेंट पे नहीं देता है। एंड दिस इज द रीजन जब MH12 Spotify में अपलोड हो रहा होगा या फिर जब एल्बम के साथ इसे इंक्लूड करके अपलोड किया जा रहा होगा तो स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने खैरियत की कॉपीराइट की वजह से इसे अपलोड करने से डिनाई कर दिया होगा। तो इसलिए ये ट्रैक एल्बम के साथ हमें देखने को नहीं मिला, और MC Stan ने अभी सेपरेटली इस ट्रैक को रिलीज किया है।
नाउ अब एमसी स्टैन और एमसी स्टैन के मैनेजमेंट टीम के पास दो ऑप्शन है, या तो वो ऐसे ही क्लेम के साथ इसे छोड़ देंगे और इसमें जितनी भी रेवेन्यू आएगी, जितनी भी इससे प्रॉफिट होगी वो टी सीरीज को चली जाएगी, या फिर बिलीव और एमसी स्टैन की जो मैनेजमेंट टीम है वो टी सीरीज के साथ कांटेक्ट करके इस कॉपीराइट इश्यूज को सॉल्व कर लेगी। और अगर ये कॉपीराइट की जो इशू है ये सॉल्व हो जाती है तो एमसी स्टैन के नीचे जो अभी क्लेम आ रहा है, तुम अगर चेक करोगे तो वो क्लेम हट जाएगा। Okay, so this was it. This was my review on MC Stan MH12. अगर तुम लोग को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, अगर तुम एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। अगर तुम इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, वहां तो मुझसे 1-on-1 बात कर सकते हो, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम यूट्यूब शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।